हाँ, आज हम जिस संप्रदाय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद। चूँकि गेस्टाल्टवाद अपने आप में एक संप्रदाय भी है और गेस्टाल्ट जो है वो एक सिद्धांत भी है, और इस सिद्धांत का जो प्रयोग है वो हमारे अधिगम से संबंधित जो टॉपिक है उसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया गया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत है उनमें स्किनर का सिद्धांत है, थॉर्नडाई का सिद्धांत है, कहोलर का सिद्धांत है। उनमें से जो कहोलर का सिद्धांत है वो गेस्टाल्ट संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो आज हम जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है या गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण संप्रदाय जो है या काफ़ी महत्वपूर्ण जो सिद्धांत वो माना जाता है। तो गेस्टाल्ट संप्रदाय को हम प्रारंभ करते हैं। गेस्टाल्ट जो संप्रदाय है इसके जो संस्थापक है वो 3 माने जाते हैं। इस संप्रदाय के संस्थापक 3 मनोवैज्ञानिकों को माना जाता है, जिनमें एक नाम आता है मैक्स वर्दिमर, दूसरे हैं कहोलर और तीसरे हैं कॉफका। तो ये 3 जो मनोवैज्ञानिक है ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित माने जाते हैं। मैक्स वर्दिमर, कहोलर और कॉफका। इनके साथ में एक मनोवैज्ञानिक का नाम और लिया जाता है। कर्ट लेविन को भी गेस्टाल्टवादी माना जाता है। कर्ट लेविन, इनको भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। लेकिन मूल रूप से जो मनोवैज्ञानिक है वो है मैक्स वर्दिमर, कहोलर और कॉफका। अब हम देखते हैं कि गेस्टाल्ट क्या है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि गेस्टाल्ट क्या है। देखिए, गेस्टाल्ट जो है, गेस्टाल्ट ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। ये जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्रता, संपूर्णता, समग्रता, संपूर्णता या पूर्णता। जो अर्थ होता है गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्रता, संपूर्णता अथवा पूर्णाकार। ये 3 अर्थ इस गेस्टाल्ट शब्द के निकलते हैं जो जर्मन भाषा का शब्द है। इस संप्रदाय की जो स्थापना है वो जर्मनी में हुई थी। इस गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना जर्मनी में हुई। कहाँ पर हुई? जर्मनी में हुई थी। गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना जर्मनी में हुई थी। दूसरा है वर्ष 1912 में गेस्टाल्ट की स्थापना वर्दिमर, कहोलर व कॉफका द्वारा की गई थी। तो गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है या गेस्टाल्ट जो संप्रदाय है इसका प्रारंभ जर्मनी में हुआ। ये जर्मनी में इसकी स्थापना हुई। वर्ष 1912 में गेस्टाल्ट की जो स्थापना है वो मैक्स वर्दिमर, कहोलर व कॉफका के द्वारा की गई थी। लेकिन मूल रूप से जो गेस्टाल्ट की स्थापना है वो मैक्स वर्दिमर के द्वारा की गई थी। अगर मान लीजिए कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गेस्टाल्ट का जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया, तो गेस्टाल्टवाद का जो प्रारंभ है या गेस्टाल्टवाद का जो प्रारंभ है वो
मैक्स वर्दिमर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये वर्दिमर के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। अब आते हैं हम सबसे पहले इन मनोवैज्ञानिकों के बारे में जानकारी कर लेते हैं, जिनमें से सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक है, चूंकि हम कोहलर के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, कोहलर का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पूर्व चूंकि मैक्स वर्दिमर और कॉफका इनके साथ में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले जिसने इस संप्रदाय का प्रारंभ किया है मैक्स वर्दिमर, उस मैक्स वर्दिमर के बारे में हम सामान्य जानकारी करेंगे। तो मैक्स वर्दिमर जो है, मैक्स वर्दिमर ने जो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वर्ष इन्होंने 1880 में मैक्स वर्दिमर ने लाइटो, या आप कह सकते हैं जिसको डेकोरेशन की लाइटो में संकेतों के घूमने का अध्ययन किया था। संकेतों के घूमने का अध्ययन किया। मैक्स वर्दिमर ने सबसे पहले वर्ष 1880 में डेकोरेशन या लाइटें जो होती है, आपने देखा होगा शादी विवाहों में इनमें जो लाइटें वगैरह होती है, उन लाइटों में डेकोरेशन की जो लाइटें होती है उनमें उन लाइटों के घूमने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में सबसे पहले जो अध्ययन है वो मैक्स वर्दिमर के द्वारा किया गया था। दूसरा है, मैक्स वर्दिमर ने 3 प्रकार का चिंतन इनके द्वारा बताया गया है। मैक्स वर्दिमर जो है इन्होंने 3 प्रकार का चिंतन बताया है। मैक्स वर्दिमर ने 3 प्रकार का चिंतन बताया था। 3 प्रकार का चिंतन बताया था। ये 3 प्रकार का चिंतन है, ये प्रकार का चिंतन इनके द्वारा और जो ये 3 प्रकार का चिंतन ए, बी व वाई प्रकार का, ए, बी और वाई प्रकार का जो 3 प्रकार का चिंतन इनके द्वारा बताया गया था, इन 3 प्रकार के चिंतनों में उन्होंने बताया ए प्रकार का जो चिंतन होता है वो कैसे कार्य करता है। ए प्रकार का चिंतन अंशतः उत्पादी, ये होता है उत्पादी चिंतन, अंशतः उत्पादी चिंतन होता है। बी प्रकार का जो चिंतन होता है, बी प्रकार का चिंतन वो होता है अंशतः उत्पादी व अंशतः अनुत्पादी प्रकार का चिंतन होता है। अनुत्पादी प्रकार का चिंतन होता है, ठीक है। और वाई प्रकार का जो चिंतन होता है इसमें प्रयत्न व भूल की प्रधानता होती है। प्रयत्न व भूल की प्रधानता होती है। तो मैक्स वर्दिमर जो है, इस मैक्स वर्दिमर ने 3 प्रकार का चिंतन इनके द्वारा बताया गया था। ये 3 प्रकार का चिंतन है ए, बी और वाई, जिसमें से ए प्रकार का जो चिंतन होता है ये अंशतः उत्पादी चिंतन होता है। ये हम इसको कह सकते हैं प्रारंभिक चिंतन, हम इसको कह सकते हैं प्रारंभिक चिंतन जो तर्कपूर्ण होता है, जो होता है तर्कपूर्ण चिंतन होता है। ये बी प्रकार का जो चिंतन होता है ये अंशतः उत्पादी व अंशतः अनुत्पादी प्रकार का चिंतन होता है। इस प्रकार का जो चिंतन होता है, बी प्रकार का चिंतन, ये यांत्रिक प्रकार का होता है। ये चिंतन किस प्रकार का होता है? यांत्रिक प्रकार का चिंतन होता है।
ये यांत्रिक प्रकार का चिंतन होता है। ये यांत्रिक प्रकार का चिंतन होता है। वायु प्रकार का जो चिंतन होता है इसमें प्रयत्न व भूल की प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का चिंतन इनके द्वारा बताया गया था। एक तथ्य इसमें और है कि अगर एक भी वायु प्रकार का चिंतन अधिक हो जाता है, अगर अधिक हो जाता है, अगर वायु प्रकार का चिंतन अधिक हो जाता है तो ए प्रकार के चिंतन में कमी हो जाती है। तो ए प्रकार के चिंतन में कमी हो जाती है। ये एक तथ्य है कि अगर वायु प्रकार का चिंतन अगर अधिक हो जाता है तो ए प्रकार का जो चिंतन होता है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि वायु प्रकार का जो चिंतन होता है ये कम माना जाता है, यानी इसकी जो रेंज होती है वो कम होती है, छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। इसलिए अगर ऐसा माना जाता है कि ए प्रकार का चिंतन अगर बढ़ाना है तो वायु प्रकार के चिंतन को कमी करनी पड़ेगी। तो ये मैक्स वर्दिमर का ऐसा मानना था कि अगर वायु प्रकार का चिंतन अगर अधिक हो जाता है तो ए प्रकार के चिंतन में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, इन्होंने मैक्स वर्दिमर ने वर्ष 1911 में एक लेख प्रकाशित किया था। मैक्स वर्दिमर ने, इसमें है मैक्स वर्दिमर, यह है मैक्स वर्दिमर ने 1911 में एक लेख प्रकाशित किया था। वर्ष 1911 में इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था जिसका नाम था फेनोमेना। ये एक लेख है। फेनोमेना एक लेख है जो मैक्स वर्दिमर ने वर्ष 1911 में इसका प्रकाशन किया था। इसलिए 1911 से ही इस संप्रदाय का प्रारंभ माना जाता है। 1911 से गेस्टाल्ट का प्रारंभ माना जाता है। यानी जब मैक्स वर्दिमर ने अपना ये लेख प्रकाशित किया था फेनोमेना, इस लेख के बाद ही 1911 से गेस्टाल्ट का जो प्रारंभ है वो मान लिया जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। तीसरा है, वर्दिमर ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था प्रोडक्शन थिंकिंग। पुस्तक का नाम है ये प्रोडक्शन थिंकिंग। जो ये पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है, प्रोडक्शन थिंकिंग मैक्स वर्दिमर के द्वारा लिखी गई है। तो मैक्स वर्दिमर ने प्रोडक्शन थिंकिंग नामक एक पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो व्यक्ति है कॉफका। ठीक है, अब आता है कॉफका के बारे में अध्ययन। कॉफका जो है, कॉफका ने ये जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ पुस्तकों की रचना इनके द्वारा की गई थी और इनके द्वारा जिन पुस्तकों की रचना की गई वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे चौथा है कॉफका ने वर्ष 1920 में एक पुस्तक की रचना की थी जिसका
नाम गेस्टाल्ट थ्योरी, पुस्तक का नाम है गेस्टाल्ट थ्योरी, या आप जिसको कह सकते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी जो पुस्तक है, या थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट भी जिसको कहते हैं, थ्योरी ऑफ